चलो ठीक। हम लोग क्या पिछले लेक्चर में पढ़े हुए थे, लेक्चर 2 में हम लोग पढ़ लिए थे मेटल का हम लोग रिएक्शन करवाते किससे, एयर के साथ रिएक्ट करवाते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते, वहां तक पढ़े हुए थे। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट, मेटल को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल प्लस टीईआर, वाटर के साथ। वाटर का हमको पता है 3 स्टेट होता है, कौन कौन सा स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस। यहाँ पे तुम्हारा रिएक्शन होगा, एक हम लोग क्या लेंगे, कोल्ड वाटर लेंगे, एक हम लोग हॉट वाटर लेंगे, और एक स्टीम लेंगे। ये 3 लेंगे, कोल्ड हॉट स्टीम। इससे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को रिएक्ट, मेटल को रिएक्ट करवाने वाले। ठीक है, क्या हो रहा है, सब मेटल रिएक्ट इवन विथ कोल्ड वाटर। कुछ मेटल जो है नॉर्मली कोल्ड वाटर में डाले वो रिएक्ट कर देगा। सब मेटल रिएक्ट विथ हॉट वाटर, कुछ कब रिएक्ट होगा, जब हम लोग वाटर को गर्म करेंगे। सब मेटल रिएक्ट ओनली विथ स्टीम, और कुछ ऐसा मेटल जो कब रिएक्ट होगा, स्टीम के साथ ही रिएक्ट होगा, ना हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर। जब उसको हम लोग स्टीम देंगे जाकर वो रिएक्ट होगा। बेयर अदर डू नॉट, और कुछ ऐसा भी मेटल हो जो कभी भी रिएक्ट किसी से भी नहीं होने वाला है। जैसा भी एग्जांपल देते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब नहीं रिएक्ट होने वाला है। ठीक है, तो कुछ ऐसा ऐसा मेटल है जो रिएक्ट होगा कोल्ड वाटर से, कुछ ऐसा मेटल है जो तुम्हारा हॉट वाटर से रिएक्ट होगा, और कुछ ऐसा होगा जो स्टीम से रिएक्ट होगा, कुछ ऐसा होगा जो रिएक्ट वाटर से करेगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे अगर मेटल को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिए तो मेरा क्या क्या बना। पेन क्या बोल रहा है, वेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर, जब हम लोग मेटल को कोल्ड वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेरा क्या बनेगा, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। जब हम लोग मेटल को प्लस वाटर, कौन सा वाटर हम लोग यूज करेंगे, कोल्ड और हॉट वाटर का अगर हम लोग यूज करेंगे, तो मेरा जो भी बन के निकलेगा वो क्या बन के निकलेगा, मेटल, सही नहीं, मेटल का क्या निकलेगा, वो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कौन मेटल कोल्ड से रिएक्ट कर रहा है, कौन मेटल हॉट से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेटल प्लस स्टीम। अगर हम लोग मेटल को किसके साथ रिएक्ट करवा दिए, मेटल प्लस स्टीम, क्या बन के मेरा निकल जाएगा, मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बन के मेरा क्या होना है, निकल जाना। और मेटल का ऑक्साइड का नेचर किस कैसा, बेसिक नेचर का। और एक और बात, यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, कैसे पॉप साउंड कब करेगा वो, और को टेस्ट कैसे करते हैं, कैंडल को कहाँ जलाते हैं, बबल कहाँ से आता है, स्टार्टिंग से यही बोलते हैं कि सोप वाटर से पास करवाते हैं तो बबल आता है, उसको जब हम लोग बंद करेंगे तो पॉप साउंड आता है, तो पता चल जाए तो वो क्या, हाइड्रोजन हो गया। एक और हम लोग टेस्ट पढ़े हुए थे, CO2, CO2 का टेस्ट कैसे करते हैं, दूसरा दूसरा टेस्ट इसका ऑफ करेगा। ठीक है, अच्छा हम लोग स्टार्ट कर दिए, किससे स्टार्ट किए हुए, पोटासियम से। पोटासियम को हम लोग ले लिए, बैलेंस की बोल रहे हैं, पोटासियम प्लस H2O, मेरा क्या बन जाएगा, हम लोग पढ़े मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस, हम लोग जैसे पोटासियम को किसी रिएक्ट करवा दिया, पोटासियम को वाटर से रिएक्ट करवा दिया। ये कौन सा वाटर हम लोग ले रहे हैं पोटासियम के केस में, कोल्ड वाटर। पोटासियम इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर हम लोग उसको पानी में डालेंगे वो मान लो ब्लास्ट कर जाता है, एकदम पूरा ब्लास्ट कर जाना है वो। अगर वीडियो देखोगे यूट्यूब में तो बहुत सारा ऐसा डाला हुआ रहता है, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, सबको एकदम डायरेक्ट ऐसे वाटर में डालेंगे, नॉर्मल वाटर में, वो क्या हो जाना, पूरा ब्लास्ट कर जाता है। तो क्या बन जाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, H2 निकलेगा और हीट निकलेगा। और ये मुझे पता है कि जहां हाइड्रोजन निकल रहा है वहां तुम्हारा हीट निकलेगा, या जिस रिएक्शन से हीट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हो गया। क्या बोला, इन द रिएक्शन ऑफ पोटासियम मीट विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन कैसा है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक है। इस केस में बहुत ज्यादा हीट निकल रहा है, ड्यू टू विच हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड, जिसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। और ये इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि अगर एक बूंद भी पानी चला गया तो वो रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए किसी का इंतजार करने का जरूरत नहीं है। सेम हम लोग इसका पढ़ेंगे, सोडियम का, सोडियम का सिंबल Na, इसको भी जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, सेम पोटासियम की तरह ये भी है, क्या बना देगा, मेरा NaOH बना देगा।
प्लस H2 गैस गया और प्लस हीट बाहर निकल जाएगा। इस केस में भी जो NaH बनेगा वो भी बहुत ज्यादा हीट निकालेगा और ये भी ब्लास्ट ही हो जाना है। वाटर से जैसे ही डालेंगे, और इस केस में भी कोल्ड वाटर ही हम लोग यूज करते हैं, ये केस में भी कोल्ड वाटर यूज करते हैं और वो भी ब्लास्ट हो जाना है। ये क्या बन के मेरा निकल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेचर, गैस का नेचर। चलो से हम लोग क्या Na ले लिया, अब क्या लेंगे, कैल्शियम। एक रिएक्शन बस बढ़ा हुआ है, कैल्शियम। कैल्शियम को हम लोग अगर सी प्लस H2, मेरा क्या बन के निकल गया, CaOH का होल 2 प्लस H2 गैस, इससे भी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ मेरा क्या बन गया, अगर कैल्शियम को हम लोग वाटर से रिएक्ट करवा दिया क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका भी नेचर कैसा रहेगा, बेसिक ही रहने वाला है। और ये तुम्हारा बन के निकल जाएगा। और ये वैलेंसी कहाँ से आया, यहाँ पर 2, सी का वैलेंसी एक्सचेंज करके आ गया तुम्हारा। ठीक है, OH का वैलेंसी क्या हो गया देव, माइनस का हुआ, सही है। चलो अब ये क्या, ये केस में जो हम लोग वाटर यूज करेंगे ना वो भी कोल्ड ही वाटर, कैल्शियम के केस में भी। इस केस में भी अभी हम लोग किससे कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से ही ये तीनों को रिएक्ट करवा रहे हैं। अब इसके बाद आएगा तुम्हारा कोल्ड वाटर का। तो अब आ जाना है मैग्नीशियम। वहाँ एक फोटो था, बुक निकालो, बुक में दी जाएगा तुमको फोटो। वो देखो कैल्शियम के साथ एक बगल में वो देखो ब्राउन कलर का फिगर बना हुआ है। हम्म, वो सही था, वही नीचे में जो ब्राउन कलर का फिगर है। उसमें क्या बोल रहा है कि वो जो भी कैल्शियम जो हम लोग रिएक्ट करवाएंगे ना, कैल्शियम जैसे ये वाटर है या जो भी है, कैल्शियम इसके ऊपर छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा आ जाना, ये सोडियम और पोटेशियम की तरह ब्लास्ट नहीं करता है, ये डायरेक्ट वाटर के ऊपर थोड़ा 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 बैठ जाता है। इसमें भी हीट निकलता है, थोड़ा सा हीट निकलता है। सोडियम पोटेशियम के जैसे, यानी कि डाले ब्लास्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता कैल्शियम के साथ। ठीक है, वही फोटो में बता रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ऊपर में अगर देखेंगे तो वो ऊपर में कैल्शियम जमा होगा, या तो वो कैल्शियम का फिगर होगा या तो मैग्नीशियम का होगा। देखो ऊपर में है वाटर के सरफेस पे, तो वो वहां रह जाता है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब। उसके बाद मेरा तीसरा रिएक्शन किसका हो गया, तीसरा नहीं फोर्थ रिएक्शन, मैग्नीशियम। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे। मेरा क्या बन जाएगा, Mg, Mg का वैलेंसी 2, तो OH का होल 2 प्लस 8। और इस केस में हम लोग क्या ले रहा है, हॉट वाटर। हम लोग मैग्नीशियम को अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिए हैं, Mg प्लस कोल्ड वाटर, तो ये क्या, इस केस में क्या होगा, नो रिएक्शन। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर को गर्म करना पड़ेगा, फिर मैग्नीशियम उससे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना देगा, MgOH का होल 2 और हाइड्रोजन गैस तो निकलना ही है। इस केस में भी तुम्हारा जो होगा कैल्शियम की तरह वो भी वाटर के सरफेस पे ऊपर में तैरना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी ब्लास्ट नहीं होता है। सोडियम पोटेशियम की तरह की ब्लास्ट हो जाना वो भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा रिएक्शन किसका हो गया, मैग्नीशियम हो गया था ना। हाँ, मैग्नीशियम का एक और केस, एक मिनट, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ एक रिएक्शन था, एक मैग्नीशियम का कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन है, स्टीम है क्या, दोनों को ट्रिक से क्यों लिखे, डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म, दोनों को एक साथ देखो, तो मैग्नीशियम का दो रिएक्शन दिया हुआ था। अब पता नहीं वो क्यों लिखेगा, स्टीम था, लगता है वो दोबारा लिखा है, छोड़। मैग्नीशियम को एक तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम स्टीम के भी साथ रिएक्ट करेगा। और हमको पता है जैसे ही कोई भी चीज स्टीम के साथ, मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाने लगता है, मेटल का ऑक्साइड। तो यहाँ मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा, MgO प्लस प्लस H2O, ये तो वैसे रहने वाला, MgO प्लस H2O, ये बन के मेरा क्या होना है, निकल जाना है। अब इस केस में अगर तुम लोग को ये पता है कि कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, तब तो यहाँ ब्रैकेट में बहुत अच्छे से लिखते जाएंगे। अगर नहीं पता है तो ये नहीं करना कि एक का लिखना, सबका स्किप कर देना, ये नहीं कि एक का लिखे दो का नहीं लिखे, अगर लिखेगा तो सबका, नहीं लिखा तो नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी रिएक्शन लिख रहा है वो सभी बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हाफ नंबर तो ऐसे तुम्हारा चला गया। हो सकता है पूरा भी गलत कर दे कोई टीचर, अगर बैलेंस नहीं है तो वो पूरा पूरा गलत हो जाना। लेकिन हम तो बैलेंस करके नहीं लिखने वाले, वो तुम लोगों का काम है कि जब लिखना तो आराम से बैलेंस करना है। हम समझिए यहाँ कौन सा लिए हुए, स्टीम को लिए हुए। अगर हम लोग स्टीम से रिएक्ट करवा दिए हैं, क्या होगा, उस मेटल का क्या हो गया, ऑक्साइड बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन के तैयार हो गया। नेक्स्ट, अब तुम्हारा क्या हो गया, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करता है ना ही कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, ये किससे तुम्हारा रिएक्ट करेगा, स्टीम से। H2O क्या रहेगा, स्टीम, मेरा क्या बन के निकल जाएगा, एल्युमिनियम को अगर हम लोग H2O के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो Al2O3, Al2O3 का नाम
क्या नाम हो गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मेरा बाहर निकल जाना। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड उसका नेचर बेसिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों है, जरूरी थोड़ी उसमें बनेगा। तो जहां भी बनेगी एल्युमिनियम ऑक्साइड वो तुम्हारा बेस भी है और एसिड पे डिपेंड करता है कि हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं वो बेस की तरह बिहेव करना है। एल्युमिनियम को वाटर कौन सी? स्टीम, ना ही हॉट वाटर ना ही कोल्ड वाटर। अगर एग्जाम यहाँ ब्रैकेट में तुम्हारा कोल्ड या हॉट दे दे, नो रिएक्शन। ये ध्यान रखना है, यानी कि एकदम पढ़े H2O रिएक्ट करवा देंगे। देखना है कि अगर H2O नॉर्मली है तो कर देंगे, अगर ब्रैकेट में स्टीम की जगह पे कोल्ड या हॉट दे दे तो फिर नो रिएक्शन होगा। और स्टीम नहीं देती ये मत सोचना कि क्या है, नहीं दिया है मतलब स्टीम में, अगर कुछ और दे दिया तो फिर वो नो रिएक्शन होगा। ध्यान रखना ये सब बात, ठीक है। चलो इसके बाद मेरा क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थिन। क्या बोल रहा है? एल्युमिनियम जो है वो वाटर के ऊपर ऑर्डिनरी मतलब नॉर्मली कंडीशन में नहीं रिएक्ट करता। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या रहता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ा हुआ रहता है। तो हमको पहले वो लेयर को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो रिएक्ट। ऐसे सबका वही है, एल्युमिनियम क्या है तुम्हारा मैग्नीशियम और सबका वही है। उसके बाद सेम जिंक, अगर हम लोग जिंक को वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिए हैं, जिंक प्लस H2O क्या बन गया मेरा? ZNO प्लस H2O, H2 गैस प्लस H2 गैस। सेम ऐसा है, ZNO कैसा नेचर का? एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर का एसिड जैसा बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। और ZNO भी किससे रिएक्ट करेगा? जिंक भी किससे रिएक्ट करेगा तुम्हारा? स्टीम के साथ। ये भी ना ही कोल्ड वाटर ना ही हॉट वाटर, ये भी एकदम स्टीम के साथ रिएक्ट करने वाला है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे? आयरन, आयरन को भी हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं। Fe प्लस H2O, H2O में कौन सा? स्टीम, स्टीम के साथ हम लोग Fe को रिएक्ट करवा देंगे। मेरा क्या बन जाएगा? Fe3O4 प्लस H2 गैस बाहर निकल जाना है। हम लोग Fe को भी H2O के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा? नाम क्या है इसका? हम्म अगर आयरन के में नाम बोले तो क्या हो गया? आयरन कौन सा ऑक्साइड? आयरन थर्ड। तुम लोग बताओ पीछे आयरन कौन सा ऑक्साइड? इस केस में तुम्हारा दोनों है, सेकंड एंड थर्ड दोनों ऑक्साइड बनेगा। स्पेशल जाकर आगे निकलने वाला जो तुम्हारा बना ये आयरन सेकंड एंड थर्ड। और तुम Fe बोले ना, तुम्हारा नाम बदल जाता है, फेरस हो जाएगा, फेरिक हो जाएगा, तो वो केस से तो बचना है। अगर नाम पूरा नहीं याद है तो इसे करके काम चला सकते हैं, समझ गए। अब यहाँ हमको आयरन थर्ड कैसे दिख गया तुमको? नहीं यहाँ से तो नहीं दिखेगा, और दूसरे केस होता है तो उससे दिखा देते। चलो आगे बढ़ो। अब क्या हो गया? जैसे ही हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, मेटल लाइक लीड हो गया, लीड हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होगा? मेरा H2O के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला है। मतलब हमको पता चल गया H2O के साथ कहाँ तक रिएक्ट करेगा? Fe तक ही, आयरन तक ही। और ये कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं? मैं रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कर रहे हैं। तो तुमको जितना पढ़ना है, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होते चैप्टर 1 में, इधर ध्यान, इधर उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही हम लोग चल रहे हैं, अपने मन से कुछ उठा के नहीं ला रहे। वहां तक जैसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में जाएंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला क्या होगा? मेरा Fe ही होगा जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। उससे आगे जैसे ही हम लोग बढ़ जाएंगे उसके बाद तुम्हारा वाटर से रिएक्ट नहीं करने वाला। इसका रीजन हम बोले कि रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हारा अगर चलते जाएंगे तो Fe तक ही वाटर से रिएक्ट करेगा, H2O के साथ रिएक्ट करेगा। Fe से जैसे ही नीचे आते चले जाएंगे वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसका रीजन और कोई रीजन? एक तो लेस रिएक्टिव मेटल हो गया, दूसरा रीजन सोचो तुम लोग क्या रीजन है कि नहीं करने वाला? किसी को नहीं पता रीजन, स्टेबल तो है ही नहीं, फिर उसको रिएक्टिविटी सीरीज में रखते ही नहीं, फिर वो अपना आठ पूरा के खुश रहता। रिएक्टिविटी सीरीज निकालो सब, पेज पलटो, 2-4 पेज में निकल जाएगा।
वो रिएक्टिविटी सीरीज देख के बताओ कि फिर क्यों नहीं करता है हाइड्रोजन से नीचे, मतलब Fe से नीचे हाइड्रोजन को बात कर रहा है। Fe के ऊपर क्या है, Fe के नीचे क्या है रिएक्टिविटी सीरीज में, क्या है, 3, उसके बाद हाइड्रोजन, लीड भी नहीं रिप्लेस कर पाता। कारण ये है कि हाइड्रोजन के नीचे जितना भी तुम्हारा कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या होगा हाइड्रोजन के नीचे है। हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़े थे, जो नीचे रहेगा ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यही कारण है वो रिएक्शन नहीं होता, समझे। और बात है लीड क्यों लिखा, तो फिर वो एक्सेक्शन कैसे, ठीक है, तो एक्सेक्शन पे चलो, 3 का रिएक्शन तुमको नहीं पढ़ाएगा, पूरे बुक में कहीं नहीं 3 का रिएक्शन है, तो तुमको पढ़ना नहीं है, इसलिए वो नहीं बताएगा आगे से। आएगा समझ में क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, और जैसे जो भी चीज नीचे होगा हमको पता है वो रिएक्शन नहीं करेगा। और ये जितना भी हम लोग रिएक्शन पढ़े थे कौन सा रिएक्शन था, जैसे हम लोग जितना भी रिएक्शन पढ़े हैं ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, कैसे पता चला। ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को उसकी जगह डिस्प्लेस करके उसका जगह खुद ले रहा है। बाकी इसके आंसर तुमको मिल जाएगा जो हम पूछे थे ना, ये देखो पूरा लिखा हुआ है, पढ़ो इसको, निकालो, पढ़ो उसको, आंसर वही है तुम्हारा। पढ़ लिए, चलो बता श्रेया क्या बोल रहा है। बोलो हम देख, चलो सही, क्या बोल रहा है, वी विल नॉट एक्सप्लेन, वी विल नॉट एक्सप्लेन हाउ मेटल डिस्प्लेस, क्या बड़ा हम लोग देखेंगे कि मेटल हाइड्रोजन को वाटर से डिस्प्लेस करता कैसे है, ठीक है। वाटर H2 is slightly ionized to give hydrogen ion, क्या बोलते हैं वाटर में जो H2O रहता है वो क्या हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड OH आयन देने के लिए तैयार रहता है। नाउ व्हेन रिएक्टिव मेटल कंबाइंड विद वाटर, जब हम लोग रिएक्टिव कोई भी जो रिएक्टिव मेटल जितना ही पड़े उसको जैसे हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते देते वाटर से मिलाते, इट गिव इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस, वो क्या करता है वाटर को इलेक्ट्रॉन दे देता है, वाटर को चाहिए कि हम क्या रिड्यूस करेंगे H2 में, और OH में वो रिड्यूस करने के तैयार रहता है, हमको कोई मिल जाए तो हम दे देंगे। वो रिएक्टिव मेटल में जाता है वो क्या कि हाँ हम देने के लिए तैयार है, वो क्या करता है हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर, तो हाइड्रोजन एटम देन फ्रॉम हाइड्रोजन, वो क्या करता है वो उसको देकर डिस्प्लेस कर देता है, जैसे मेरा क्या होता है हाइड्रोजन गैस बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जो अनरिएक्टिव मेटल है, जो लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर डू नॉट गिव इलेक्ट्रॉन, वो जो इजिली इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, उसे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो इजिली नहीं देता है, सो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस द हाइड्रोजन, इसलिए वो क्या करता है वाटर का जो हाइड्रोजन जो वाटर देने के लिए तैयार है वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके कारण हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है और वो अलग नहीं हो पाता, एक तो ये रीजन है। हेंस अनरिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, इसलिए कॉपर क्या होगा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। दूसरा रीजन, दोज मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज अगर याद होगा तो हाइड्रोजन को वही डिस्प्लेस करेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से ऊपर होने वाला है, जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो वो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाना।
समझ गए? बस कारण ये रहता है कि हाइड्रोजन तो तैयार है, हम H2 दे देंगे, OH दे देंगे, बस कोई ऐसा आ जाए जो उसको लेने के लिए तैयार हो। तो जितना भी रिएक्टिव मेटर वो बोलता है ठीक है हम तो ले लेंगे, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते लेस रिएक्टिव कॉपर तक पहुंच गए, कॉपर तो वो उससे कर ही नहीं पा रहा है, ले ही नहीं पा रहा है, वहां तो रिएक्शन नहीं होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण नीचे दिया हुआ है, रिएक्टिविटी में नीचे है, वो रिएक्शन नहीं होगा काम का। हम लोग इतना जानते हैं, समझ गए? कोई डाउट किसी को? इतना ही होगा आज के लिए, तो इतना ही है।